जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आपके पास भी पक्का आवास नहीं है तो अभी के टाइम पर सरकार की तरफ से सबको मौका दिया जा रहा है। आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में आवेदन करके अपने बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें। साथियों, आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा PMAYurban.gov.in पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार यहाँ पर वेबसाइट का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। और सबसे ऊपर में ही देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है अप्लाई फॉर PMAY 2.0। तो आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार खुल करके आ जाता है। अभी के टाइम पर ये वेबसाइट अलग तरीके से यहाँ पर ओपन हो रही है, तो आप इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन PMAY 2.0। तो अभी के टाइम पर यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई शुरू हो चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ जाता है। आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाता है कि किस कैटेगरी के तहत आपको कितने पैसे दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर इनको पढ़ लेंगे। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्लिक टू प्रोसीड। आपको इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है हिंदी और इंग्लिश में कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मौजूद होने चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आवेदक का आधार विवरण यानी कि आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, ये सब डिटेल आपको फिलअप करने पड़ेंगे आवेदन करते समय। परिवार के सदस्यों का पर आधार विवरण यानी कि आपके परिवारों का पर आधार कार्ड भी लगने वाला है। आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण यानी कि आवेदक के पास एक चालू वाला बैंक खाता होना चाहिए जिनमें यहाँ पर आधार भी जुड़ा हुआ हो यानी कि आधार लिंक हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। भूमि से रिलेटेड आपको दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे क्या करना है, नीचे प्रोसीड वाला बटन दिया गया है, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाता है कि आप इस योजना के पात्र है या फिर नहीं है। तो सिंपली आपको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट बताना है कि आपका यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो कोई भी एक राज्य को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एनुअल इनकम यानी कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, वो आप यहाँ पर टाइप करके बताएंगे। 2 लाख 3 लाख जितना भी है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी के तहत आप यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी के तहत आवास योजना का लाभ मिलता है। अगर आप यहाँ पर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है यानी कि BLC वाला। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंडिया में आपका कहीं पर भी पक्का आवास बना हुआ है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो वाले ऑफ बटन पर आपको यहाँ पर इस तरीके से टिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने पिछले 20 सालों में हाउस स्कीम का लाभ लिया है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर। अगर आपने लिया है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर इस तरीके से आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जाता है। तो जो भी आपका आधार नंबर होगा आप अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसा नेम आपके आधार कार्ड में दिया गया है सेम वैसा ही नेम आप यहाँ पर आधार नेम को एंटर करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको जनरेट OTP इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाता है। उस वाले OTP को आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपसे यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल मांगा जाता है, यहाँ पर आपका कुछ डिटेल पहले से ही दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आवेदक का नाम, आधार संख्या। आपको यहाँ पर बस अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। अगर आपके पास पैन नंबर मौजूद है तो डालिए, नहीं तो इस वाले ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सही से यहाँ पर बताएंगे जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो जो भी आपका चालू वाला मोबाइल नंबर होगा वह वाला मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो इस वाले ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अनाथ है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर ही आपको सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम पूछा जा रहा है जैसा आपके आधार कार्ड में दिया गया है। तो फादर का जो भी नेम होगा आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिता का जो भी आधार संख्या होगा, यहाँ पर फादर का आधार नंबर, उनका आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर माता का यानी कि मदर्स का जो भी नेम होगा आधार कार्ड में वह वाला नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मदर्स का जो भी आधार नंबर होगा आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस पूछा जा रहा है यानी कि रोजगार की स्थिति आप क्या करते हैं, जिस तरह का आप यहाँ पर काम करते हैं वो आप यहाँ पर
पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि आप किस तरह का काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर लेबर का काम करते हैं तो उनका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, कुछ नहीं करते हैं उनका भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिलीजन बताना है, जो भी आपका धर्म होगा धर्म आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी होगी वो आप यहाँ पर बताएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने तक पढ़े लिखे हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इन सब योजनाओं में से किसी एक भी योजना का लाभ लिया है। अगर लिया है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 7 कंटिन्यू इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देन अगले स्टेप में आपका पर फैमिली मेंबर डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर एक एक करके अपने फैमिली मेंबर का डिटेल ऐड करेंगे, जैसे कि उनका क्या नाम है, नेम आप यहाँ पर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो बताएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर उनका क्या रिलेशन है वो बताएंगे, जेंडर आपको बताना है कि मेल है कि फीमेल, उनका क्या आधार संख्या है वो बताएंगे, ऑक्यूपेशन बताएंगे कि वो क्या करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड का बटन मिलता है, इस वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक फैमिली मेंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एक एक करके जितने भी फैमिली मेंबर हैं सभी का फैमिली मेंबर आपको ऐड करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको 7 कंटिन्यू इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको हाउस होल्ड का डिटेल देना है। यहाँ पर आपका कुछ डिटेल पहले से ही दिया हुआ रहेगा, जैसा कि आपने यहाँ पर आवेदन करते इसमें सिलेक्ट किए हुए रहेंगे। तो मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आवेदन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका एनुअल इनकम देखने को मिल जाता है, कितना आपने यहाँ पर फिलअप किया था। बस आपको अपना अब यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस शहर में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं। जितने भी वर्षों से आप रह रहे हैं 10 साल 5 साल 20 साल वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जो भी आपका हाउस यानी कि जहां पर आप रहते हैं वो यहाँ पर खुद का है, रेंटल है, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 7 कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस वाले बटन पर क्लिक करके आप सभी डिटेल को सेव कर देंगे। अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे एड्रेस का डिटेल यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 3 तरह का एड्रेस का डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा यानी कि वर्तमान पता वो आप यहाँ पर भरेंगे। देन उसके बाद जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा, अस्थायी पता, वो आप यहाँ पर भरेंगे। और सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है जहां पर आप यह वाला पक्का आवास बनाने वाले हैं, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, वो आप यहाँ पर पता फिलअप करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और जहां पर आप आवास बनाने वाले हैं वो सारा पता आपका सेम है तो आप सेम एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको भूमि से रिलेटेड दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्री, पट्टा या फिर सर्टिफिकेट की ऐसी कॉपी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यहाँ पर इशू की गई है, वो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वह वाला दस्तावेज अपलोड करेंगे। अपलोड बटन वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो दस्तावेज अपलोड हो जाएगा। देन उसके बाद 7 कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप में बैंक का डिटेल देना है। बैंक खाता का विवरण देने के लिए जो भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर होगा आप अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करेंगे। जिस वाले बैंक खाते में आप पैसे लेना चाहते हैं तो आपका पर वही वाला अकाउंट नंबर डालना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा से अपना अकाउंट नंबर टाइप करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आईएफएससी कोड होगा, आईएफएससी कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। गेट बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके खाते का पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इन सब योजनाओं में से किसी एक भी योजनाओं का लाभ लिया है, लाभ उठाया है, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे 2 सेल्फ डिक्लेरेशन दिए गए हैं, आपको इन दोनों वाले ऑप्शन पर आपको चेक करना है यानी कि टिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सेव का बटन दिया गया है, इस वाले बटन पर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइनल सेव हो जाएगा। फाइनल सेव करने के बाद आपको आवेदन का एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है और आपका जो आवेदन है प्रधानमंत्री आवास योजना के डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो रिक्वेस्ट चला जाता है। अब आपके यहाँ पर फॉर्म की जांच की जाएगी, अगर आप इस योजना के पात्र होते हैं तो आपका पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद आपका यहाँ पर एक पात्र सूची में यानी कि लिस्ट में नाम यहाँ पर जारी किया जाता है और उस लिस्ट में नाम आने के बाद आपके बैंक खाते में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर साथियों इनकी अंतिम तिथि की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर MP-MyGOV का ऑफिशियल यहाँ पर ट्विटर अकाउंट दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर यहाँ पर अपडेट दी गई है। यहाँ पर बताया कि अभियान की जो अवधि है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 रखी गई है। तो आप अब यहाँ पर 31 अगस्त 2025 तक ही आवेदन कर सकते हैं, हो सकता है कि आगे भी डेट को बढ़ाया जाए। बाकी आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपका पक्का आवास बना हुआ है या फिर नहीं है।